हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल टीसीएस द कॉमर्स एकेडमी। दिस इज रवि राय और आज हम बातचीत करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11th में जो सबसे इसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि बेसिकली अभी तक 11th क्लास की मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है, बच्चे लगातार कह रहे हैं। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग रूल्स की। बेसिक अकाउंटिंग रूल्स में जो हमको जानने की चीज़ें हैं वो सबसे पहले हमको ये जानना है कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब अगर मान लो कि अकाउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, वट एवर टाइप्स के होते हैं, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आप कैसे कहोगे कि ये फला अकाउंट है, ये फला अकाउंट है। ठीक है, और जब आप आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके कुछ प्रॉपर सर्टेन रूल्स हैं जिसको हम अपने लैंग्वेज में गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो हम गोल्डन रूल्स के बारे में बातचीत करेंगे कि हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से ही 11th अकाउंटेंसी का जो सबसे मेजर चैप्टर है और जो आपके पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला है, जर्नल एंट्री। ठीक है, वो आपको इन्हीं दोनों बेसिस पे आपको सीखना होगा। तो बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं, आज हमारी 3 चीजों में बात होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हाउ टू आइडेंटिफाई द वेरियस अकाउंट्स, और उसके बाद उसके कुछ गोल्डन रूल। ओके जी सर, आइए तो बिना समय नुकसान किए हुए, बिना समय जियान किए हुए, ठीक है, जियान मतलब भी नुकसान ही होता है, तो बिना समय नुकसान किए हुए हम जानते हैं अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बताते हैं कि अकाउंट्स 2 होते हैं, कुछ लोग 3 कहते हैं, मगर एक्चुअल में अकाउंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट। यानी कि अकाउंट 2 तरह के हैं, एक है पर्सनल इन नेचर और दूसरा जो पर्सनल नहीं है जिसको हम इम्पर्सनल कहते हैं। फिर इम्पर्सनल कैटेगराइज होता है 2 पार्ट्स में। द वेरी फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि कॉमन इन जनरल अकाउंट्स को हम 3 टाइप्स के कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज पर्सनल, द सेकेंड इज रियल एंड द थर्ड इज नॉमिनल। ये कॉमन इन जनरल बात है। जो एक्चुअल है वो अकाउंट्स 2 ही टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज रियल एंड नॉमिनल। तो कॉमन इन जनरल अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नाउ द रियल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रियल टेंजिबल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज रियल इनटेंजिबल अकाउंट। दूसरा जो होता है वो आपका रियल इनटेंजिबल होता है। और सबसे जरूरी चीज, पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 सब डिवाइडेड कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इसकी 3 सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हैव 3 सब कैटेगरी। द वेरी फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल। जो पहला होता है उसे कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। द सेकेंड कैटेगरी इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड होता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट। तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है भैया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो accounts are of 2 types. The very first one is personal, second is impersonal. Impersonal is divided into 2 parts, real and nominal. Real is divided into 2 sub parts, that is real tangible and real intangible. Real tangible means, real tangible की meaning क्या होती है, ठीक है, which have their physical existence। ऐसे accounts जिनके उनके अपने physical existence है। और intangible का मतलब है which have नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका नहीं है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल इनटेंजिबल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम जान चुके हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स,
personal, real, nominal. Basically accounts are of two types, personal and impersonal. Impersonal categorized into two parts, real and nominal. Real is categorized into two parts, real tangible and real intangible. Personal have three subparts, that is natural personal account, artificial personal account and representative. आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम बातचीत करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ द अकाउंट इन नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव और रियल टेंजिबल और रियल इंटेंजिबल और नॉमिनल। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। जी सर, आ जाइए। मैंने पहले पूरा चीज़ें ऑलमोस्ट कंटेंट्स को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, तो आइए सर शुरू करते हैं। पहला अकाउंट जो मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लिखने में फिर एक एक्स्ट्रा टाइम जाता है, तो इसलिए मैंने पहले इसको नोट कर दिया है आपके लिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ठीक है, लाइन बाय लाइन। जो पहला अकाउंट मैंने नोट किया था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की 3 सब कैटेगरीज होती हैं, और जो पहला होती है सब कैटेगरी वो होती है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किस अकाउंट को कहते हैं? देखिए सर, वो यहाँ लिखा हुआ है, नेम ऑफ लिविंग या नेचुरल इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल जो क्रिएटेड बाय नेचर हैं, जैसे हम आप, ठीक है, जो इंसान हैं, ठीक है, वो कौन सा अकाउंट है? वो नेचुरल पर्सनल है। वो पर्सनल तो है, मगर कौन सा पर्सनल है? नेचुरल पर्सनल है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटेड बाय नेचर हैं, उन्हें नेचर ने क्रिएट किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमर, अकबर, एंथनी, या मेरा फेवरेट कुंदन। ठीक है, बाकी अपने अपने और भी नाम आप ले सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हों, या किसी भी इंसान का खुद का नाम। ठीक, तो नेचुरल पर्सनल वो अकाउंट है जो क्रिएटेड बाय नेचर है, जो लिविंग इंडिविजुअल है, वो कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल है। मगर पर्सनल की वो कौन सी कैटेगरी है दोस्त? वो है नेचुरल पर्सनल। फिर हम बातचीत करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा कुछ बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें एक प्रिंसिपल रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी, जिसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल बताता है कि बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस दे बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड बिजनेस एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। यानी कि बिजनेस की एक अपनी अलग और सेपरेट आइडेंटिटी होती है, यानी कि वो भी एक इंसान है, मगर वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। मगर अगर वो इंसान है तो वो पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है। मगर वो कौन सा पर्सनल है? उसे नेचर ने नहीं बनाया है। ठीक है, द बिजनेस इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो इसलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? ठीक है, पहले हम जान जाएं, 4 चीजें सिर्फ आती हैं, सिर्फ 4 आपको याद रखनी है। नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द फोर्थ वन इज नेम ऑफ बैंक्स। यानी कि आपको आर्टिफिशियल पर्सनल में सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, नेम ऑफ फर्म, कंपनी, बैंक एंड इंस्टीट्यूशन, दैट्स इट। ठीक है, लाइक कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एबीसी लिमिटेड, कंपनीज में कोई भी आप कंपनी उठा लीजिए, टाटा एंड सन्स, रिलायंस, ये वो XYZ, बहुत सी कंपनियां हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक हमारा इंस्टीट्यूशन ICI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी सर्विस वाला इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, कोई भी NGO हो, ये सब। ठीक है, एंड आपका बैंक, जैसे अगर मेरा अकाउंट फिलहाल PNB में है तो मैंने PNB का एग्जांपल लिखा है। जितने भी बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, XYZ, जितने भी बैंक हैं, देना बैंक, लेना बैंक, ये सब क्या है आपके? ये सब पर्सनल अकाउंट हैं, और ये आर्टिफिशियल पर्सनल है। देखो मैंने उसको दूसरे वर्ड में लिखा है, दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें लॉ से ही क्रिएटेड हैं, क्रिएटेड बाय लॉ विद सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ऐसी चीजें जो लॉ ने जिसको बनाया हो और जिनकी सेपरेट और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो, उसके ओनर से, अपने ओनर से अलग आइडेंटिटी हो। ठीक है, राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और राम ने एक बिजनेस अपना खोला, राम एंड सन्स, ठीक है, नाम से। तो राम एंड सन्स जो है वो भी पर्सनल अकाउंट है, मगर सर वो आर्टिफिशियल पर्सनल है। और राम जो कि एक लिविंग इंडिविजुअल है, वो नेचुरल पर्सनल है। ठीक है, फिर थर्ड मैंने अभी नहीं लिखा है, ये मैं अब लिखूंगा। थर्ड आपका क्या था सर? थर्ड जो हमारा था वो था हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और इसको हम यहीं अभी छोड़ देंगे, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसकी थर्ड पार्ट थी, यहां को हम ब्रेक लगाते हैं। आते हैं अब सर रियल पे। रियल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो रियल में आता क्या है? बस एक चीज दिमाग में बैठा लो, वही रियल में आती है, और कुछ आता ही नहीं है। ऑल द एसेट्स, सारे एसेट्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। दुनिया में जितने भी एसेट हैं सब रियल अकाउंट हैं। ठीक है, कभी भी कोई एसेट जो है वो पर्सनल या और कुछ नहीं हो सकता। एक दो एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हम फ्यूचर में हम बातें करते रहेंगे, अब ये शुरुआत है। ठीक है, डेटर्स को छोड़ के सारे एसेट जो हैं
वो पर्सनल अकाउंट में काउंट होते हैं, ठीक है। और उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स है। डेटर्स में भी जब डेटर हेड देता है तो वो रियल अकाउंट होता है, और जब डेटर्स नाम के साथ देते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे एसेट की मैंने बात की। नेम ऑफ ऑल द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि रियल मैंने दो तरह का बताया हुआ है, एक मैंने बताया हुआ है टेंजिबल और दूसरा मैंने बताया हुआ है इनटेंजिबल, ठीक है। रियल टेंजिबल अकाउंट, रियल इनटेंजिबल अकाउंट। तो जितने भी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट हैं, ऑल टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट as well as all types of intangible assets comes under the head real account. For example, cash in hand, cash at bank, goodwill intangible asset है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ईटीसी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब रियल अकाउंट है, ठीक है। इनटेंजिबल में आ जाइए, जो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए सब टेंजिबल के थे। इनटेंजिबल में आ जाइए गुडविल, पेटेंट, टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये सब क्या है? इनटेंजिबल का एग्जाम्पल है। अब द थर्ड कैटेगरी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल किसे कहते हैं? सर जी नॉमिनल मुझे नहीं मालूम किसे कहते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि पर्सनल और रियल को छोड़ दो, जो पढ़े हो, रिप्रेजेंटेटिव पढ़े नहीं हो तो पर्सनल में तुमने दो चीजें पढ़ी हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल और रियल। इन तीन कैटेगरी को छोड़ के दुनिया का सारा अकाउंट आंख बंद करके नॉमिनल है, बिना कुछ सोचे समझे। यानी कि आपको क्या याद रखना है, ठीक है। अगर इतने पे भी समस्या है तो याद क्या रखना है? सिर्फ 6 टाइप्स। नेम ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, ठीक है, नेचुरल में। नेम ऑफ फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक, आर्टिफिशियल में। टोटल 5 हो गए। और नेम ऑफ एसेट 6 कैटेगरी को हटा दो तो दुनिया की सारी कैटेगरी क्या है? आंख बंद करके नॉमिनल, बिना किसी सोचे समझे और बिना कोई प्रॉपर इसके, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इस पे इशू क्रिएट होना है, ठीक है। अगर कोई इशू क्रिएट कर रहा है कि ये पर्सनल रियल को छोड़ के सारे नॉमिनल बता दिया, आपने कोई एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो वो एक्सप्लेनेशन सर यहां लिखी हुई है ना, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स टू द बिजनेस। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड सारे तरह के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन जब क्लासिफिकेशन आप सीख जाएंगे तो वो जो बचेंगे पर्सनल के 2 कैटेगरी और रियल के बाद वो सब क्या है? नॉमिनल। सर एक एग्जांपल दे देते तो बात समझ में आ जाती। मैंने कहा ले भाई देख ले एग्जाम्पल, सैलरी, ठीक है, एग्जाम्पल रेंट, एग्जाम्पल कमीशन, एग्जाम्पल डिस्काउंट। मैं कह रहा हूं कि सैलरी क्या हमारा एक्सपेंस नहीं है? तो नॉमिनल है। अगर आपको ये नहीं, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है एक्सपेंस, लॉस या इनकम गेन से, तो ऐसे समझो सैलरी किसी इंसान का नाम है क्या? नहीं। सैलरी किसी फर्म का नाम? नहीं। सैलरी किसी कंपनी का नहीं, बैंक का नहीं, इंस्टीट्यूशन का नहीं। सैलरी क्या कोई तुम्हारी एसेट है? नहीं। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस टू द बिजनेस है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉमिनल। रेंट में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो रेंट हम देंगे, रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा, या तो हम रेंट रिसीव करेंगे तो इनकम होगी। चाहे एक्सपेंस हो चाहे तुम्हारी इनकम हो, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, चाहे आपका एक्सपेंस हो चाहे आपकी इनकम हो, रेंट से मान लो, ठीक है, या कमीशन से। कमीशन अगर आप पे करोगे तो एक्सपेंस है, कमीशन अगर आप रिसीव करोगे तो इनकम है। तो दोनों ही केसेस में नॉमिनल है। डिस्काउंट अगर आप किसी को दोगे तो आपका लॉस है, काइंड ऑफ लॉस, और डिस्काउंट अगर आप किसी से पाओगे तो आपका काइंड ऑफ गेन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है? नॉमिनल ही तो है। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और इनकम्स टू द बिजनेस आर कम्स अंडर द हेड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल की 2 कैटेगरी को छोड़ दीजिए जिसमें 5 नेम्स याद रखने हैं, रियल की 1 कैटेगरी छोड़ दीजिए जिसमें सिर्फ एसेट्स याद रखने हैं, दुनिया का सारा अकाउंट आपके लिए सर क्या बनता है? नॉमिनल, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, 100% नहीं, क्योंकि एक चीज बाकी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर रिप्रेजेंटेटिव बता दो। मैंने कहा बहुत ईजी है, इंग्लिश में हमने प्रीफिक्स और सफिक्स 2 चीजें पढ़ी हैं बस। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यही है, एनी प्रीफिक्स और सफिक्स added to the नॉमिनल अकाउंट। किसी भी नॉमिनल अकाउंट में आप जैसे ही प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हो, आगे या पीछे कुछ भी ऐड कर देते हो, वो क्या हो जाता है? नॉमिनल। तुरंत वो नॉमिनल कन्वर्ट होता है पर्सनल में। और कौन सा पर्सनल सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल एक सर दे दो। मैंने कहा ठीक है,
सैलरी तुम्हारा क्या था, नॉमिनल अकाउंट था। सैलरी के आगे आप कुछ ऐड कर लो या पीछे आप कुछ ऐड कर लो, ठीक है, वो सैलरी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरी के आगे आपने आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया या पीछे आपने प्रीपेड ऐड कर लिया, यानी कि या तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तुम कह रहे हो या तो सैलरी प्रीपेड कह रहे हो, ठीक है, या तो प्रीपेड सैलरी कह रहे हो या सैलरी आउटस्टैंडिंग कह रहे हो, आगे या पीछे कर सकते हो, ठीक है। ऐसी दशा में वो नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, आपका पर्सनल। कौन सा पर्सनल हो जाएगा सर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। अब बच्चे सवाल पूछते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या कुछ भी आप आगे या पीछे ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप प्रीफिक्स सफिक्स लगा दो, ठीक है। सैलरी पेड, आपने कहा सर पीछे पेड लग गया, सफिक्स लग गया, हो गया। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा बोर्ड इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वर्ड, सिर्फ 5 ऐसे वर्ड हैं, सिर्फ 5, जो आगे या पीछे लग के प्रीफिक्स या सफिक्स का काम करते हैं, कोई छठवां वर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीज एग्जांपल आपको मैं इरेज करता हूं और वो 5 वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये ईश्वर का नाम लेके खत्म करते हैं, यही वो 5 वर्ड हैं सर। कौन कौन से हैं सर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन एडवांस, एक्रूड, अनएक्रूड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन एडवांस, एक्रूड, अनएक्रूड, ये 5 वर्ड हैं। ऊपर के जो 3 वर्ड एक लाइन में लिखे हुए हैं, ये वर्ड आगे या पीछे लग के प्रीफिक्स या सफिक्स का काम करेंगे सिर्फ एक्सपेंसेस में, ठीक है, सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए। और नीचे के जो दोनों वर्ड हैं, ये आगे या पीछे लग के प्रीफिक्स या सफिक्स का काम करके नॉमिनल को चेंज कराएंगे पर्सनल में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, मगर ये सिर्फ यूज होंगे इनकम्स के लिए, ठीक है। एक्रूड और अनएक्रूड जो है वो इनकम्स के लिए यूज होंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या इन एडवांस, क्योंकि प्रीपेड और इन एडवांस सिनोनिम है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या इन एडवांस एक्सपेंसेस के लिए यूज होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स लग के पर्सनल बनाते हैं। एक्रूड और अनएक्रूड जो होते हैं वो इनकम्स के लिए यूज होते हैं, आगे या पीछे लग के प्रीफिक्स सफिक्स का काम करते हैं और नॉमिनल को कन्वर्ट कर देते हैं पर्सनल में। तो ये आपका पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। आप इसको तुरंत उतारें, उसके बाद आखिरी टॉपिक पे हम आएंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जल्दी करें सर। आ जाइए सर, कुछ हम बातचीत कर लेते हैं, सम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स, बेसिकली कॉमन इन जनरल मैंने बताया था अभी कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक्चुअल में ये 2 होते हैं, मगर कॉमन इन जनरल ये 3 होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो ये गोल्डन रूल्स हम अप्लाई करते हैं, जब हम जर्नल बनाना सीखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अकाउंटिंग समझ में आने के लिए, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट में बोल तो दिया हूं, मगर एक चीज मैं बताना भूल गया, जो यहां लिखा हुआ है, एक वर्ड है ये DR और एक ये वर्ड है CR, ठीक है, ये CR नहीं भैया, CR है। अब ये DR का मतलब डॉक्टर और CR का मतलब कंपाउंडर नहीं है, ठीक है, इसको कहा जाता है शॉर्ट में डेबिट और इसको कहा जाता है क्रेडिट। फिर एक और सवाल खड़ा होता है, सर क्रेडिट को तो शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं, बात समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि CR आपने उठा लिया, डेबिट में कहां R है कि आपने उठा लिया। मैं कहा DR या CR का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड, ये R वहां से आता है, D और R, C और R, ये यहां से उठाया जाता है, ठीक है। क्या चीज डेबिट में रिकॉर्ड होगी और क्यों, विद ऑल दीज रीजंस। क्या चीज क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी और क्यों, विद ऑल दीज रीजंस, ठीक है। अगर कोई पैसा दे रहा है, ठीक है, तो दैट पार्टी इज गिवर ऑफ मनी, तो वो पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। मैं पैसा पा रहा हूं तो मैं डेबिट हो जाऊंगा, आई एम द रिसीवर। अगर रियल अकाउंट की बात करिए, यानी एसेट्स की बात करिए, अगर एसेट्स, रियल मतलब एसेट्स होते हैं, अगर एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं, कम्स इन, तो डेबिट हो जाएंगे। एसेट्स अगर बिजनेस से जा रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर किसी भी टाइप का एक्सपेंस करते हैं या हमको लॉस होता है, जैसे हमने किसी को डिस्काउंट दिया, हमने किसी को सैलरी दी, हमने किसी को कमीशन दिया, हमने किसी को रेंट दिया, तो वो डेबिट हो जाएगा। और अगर हम इनकम किसी भी तरह से पा रहे हैं या गेन हो रहा है, ठीक है, हमने कमीशन पाया, हमने रेंट पाया, हम डिस्काउंट पाए, हमको किसी चीज से प्रॉफिट हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाइट क्लियर फंडा है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और इसको देखो कितना क्लियर तुमको याद करना है, सिर्फ 6 लाइन आपको याद करनी है। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड एंड सीआर मींस हियर क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो बेसिक अकाउंटिंग रूल्स आज हम जो पढ़े हैं वो हमारी बातचीत खत्म होती है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि अब हम जर्नल्स पे एक वीडियो की हाउ टू प्लॉट द जर्नल, जर्नल्स बनाए कैसे जाएं, जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, नरेशंस का क्या रोल है, जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बारे में एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक या कई पार्ट्स में हो सकता है एक टॉपिक जो है वो मैं बहुत ही जल्दी ले आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक आप इन चीजों को नोट करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, एंजॉय करते रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।